बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया जिसने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज कर दी है। जी हां, इस बार मुद्दा है बिहार की बेटियों की सुरक्षा का। और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने जिस सख्त अंदाज में अपनी बात रखी, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार अब इस विषय पर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित अपने घर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संदेश है व्यवस्था को, प्रशासन को और पूरे सिस्टम को। सरकार का कहना है कि स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर घर लौटने का रास्ता हो, हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। यानी अब सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि जमीनी स्तर पर नजर आएगी। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और स्वाभाविक है हमारी बच्चियां पढ़े, सुरक्षित रहे, इसलिए हमने साफ तौर पर कहा कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए, तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। तो आपने देखा, बिहार सरकार का साफ संदेश है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। दरअसल अगर पिछले कुछ समय के फैसलों पर नजर डालें तो ये साफ दिखाई देता है कि सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक्टिव नजर आ रही है। चाहे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात हो या शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए मॉडल स्कूल खोलने की पहल, हर दिशा में काम होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ब्लॉक, अंचल और थानों में जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका समाधान करने की कोशिश भी की जा रही है। ये एक ऐसा कदम है जिससे आम जनता को सीधे प्रशासन तक पहुंचने का मौका मिलेगा, उनकी शिकायतों का समाधान तेजी से होगा। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर भी खास जोर दिया जा रहा है। सरकार का फोकस साफ है, कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि अपराधियों पर सख्ती बढ़ाने की बात हो या फिर जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर जैसी कार्रवाई, सरकार हर विकल्प पर खुलकर बात कर रही है। यानी एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं और हर फैसला दिखाता है कि सरकार अपनी छवि को लेकर सख्त और एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसले सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेंगे या वाकई जमीन पर भी उसे मजबूती से लागू किया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि नीतियां और ऐलान तो बहुत दमदार होते हैं, लेकिन जब बात अमल की आती है तो कई सिस्टम में ढीलापन नजर आता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सरकार अपने वादों को कितनी मजबूती से लागू कर पाती है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन फैसलों के बाद बिहार की बेटियां खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि किसी भी सरकार की असली परीक्षा यही होती है कि उसकी नीतियों का असर आम लोगों की जिंदगी पर कितना पड़ता है। अगर एक छात्रा रात में बेखौफ होकर अपने घर लौट सके, अगर एक महिला बिना डर के सफर कर सके, तभी इन फैसलों को सफल माना जाएगा। फिलहाल इरादे मजबूत दिख रहे हैं, फैसले भी दमदार नजर आ रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि इसका असर जीवन पर कितना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये फैसले बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को सच में बदल पाएंगे? क्या बेटियों के लिए माहौल पहले से बेहतर हो पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।